गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट थर्ड वीडियो है। पार्ट थर्ड वीडियो में आज हम लोग एक्सरसाइज 1A पे हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रिलेशन। इसका डोमेन और रेंज निकालना है। तो चलिए बहुत ही सिंपल है, लिखते हैं डोमेन ऑफ आर क्या होगा जी, द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ द रिलेशन, यानी कि -1 1 -2 2, यही ना लिखेंगे, -1 1 -2 2, यही हो जाएगा। और रेंज क्या होता है, तो रेंज होता है द सेट ऑफ ऑल सेकेंड कंपोनेंट ना। तो यहाँ से आपका रेंज हो जाएगा, देखिए 1 1 4 4, यानी कि 1, 4 लिख देंगे। जो रिपीट है उनको तो नहीं लिखा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि लेट आर इक्वल टू a,a³ का, इस तरह से ऑर्डर पेयर है। a इज अ प्राइम नंबर लेस देन 5। एक रिलेशन यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि a और a³ के फॉर्म में है ऑर्डर पेयर, और जिसमें a जो है ना जी एक प्राइम नंबर है जो 5 से छोटा है। फाइंड द रेंज ऑफ आर। तो पहले तो रिलेशन निकाल लेते हैं, उसके बाद हम लोग उसके रेंज की बात करेंगे। तो यहाँ देखिए प्राइम नंबर कह रहा है लेस देन 5, तो लेस देन 5 प्राइम नंबर 2 और 3 यही दो हो सकते हैं। तो यहाँ रखते हैं, तो r इक्वल टू हो जाएगा, जब 2 रखिएगा तो हो जाएगा यहाँ पे देखिए 2 है ना, और कॉमा यहाँ पे 2 का क्यूब 8। चलिए अब यहाँ 3 रखना है, तो 3 रखिएगा यहाँ पे, और यहाँ पे 3 रखिएगा तो 3 का क्यूब कितना हो जाएगा 27। तो इसका रेंज पूछ रहा है, तो रेंज ऑफ आर क्या हो जाएगा, यहाँ पे रेंज ऑफ रिलेशन क्या हो जाएगा, तो 8 और कॉमा में 27। चलिए समझ गए, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, 3 तो एक जैसा था, बन जाएगा। लेट आर इक्वल टू एक्स कॉमा वाई के ऑर्डर पेयर में है, यहाँ पे एक ब्रैकेट छोड़ा हुआ दे देते हैं। और यहाँ क्या कह रहा है कि x + 2y इक्वल टू 8 बी अ रिलेशन ऑन n, यानी कि r जो है एक रिलेशन है किस पर, तो यह n पर, यानी कि यहाँ पे कह सकते हैं कि r इज द सबसेट ऑफ n क्रॉस n, यानी कि ये नेचुरल नंबर है ना, n फॉर नेचुरल नंबर। ठीक है, चलिए तो R जो है सबसेट है n क्रॉस n का। चलिए तो अब आपको क्या समझ में आया यहाँ से कि x और y ये दोनों ही नेचुरल नंबर होने चाहिए, ऐसे पेयर लेने हैं कि, और इसको भी सेटिस्फाई करना चाहिए, है ना जी। तो चलिए हम लोग इसको लेकर चलते हैं। तो यहाँ पे आपके पास जो इक्वेशन दिया है x + 2y बराबर में 8, तो एक काम करिए, यहाँ से हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं x बराबर 8 - 2y। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे डिफरेंट नेचुरल नंबर लेकर समझते हैं। अगर मान लीजिए हम y की जगह यहाँ 1 पुट करते हैं, देन आपका x क्या हो जाएगा, तो x इक्वल टू हो जाएगा 8 - 2 × 1 होगा ना, यानी कि हो जाएगा 8 में से 2 घटा देंगे 6। y इक्वल टू 2 पुट करते हैं, तो x इक्वल टू हो जाएगा आपका 8 - 2 × 2, तो 2 जा 4, ये घटेगा, 8 में से 4 गया तो 4 आ जाएगा। तो y इक्वल टू 3 पुट करते हैं, देन x इक्वल टू हो जाएगा आपका 8 × 2 × 3, 2 3 या 6, 8 में से 6 जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका कितना 2, यही ना आएगा। चलिए इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि देख लीजिए अगर आप अब चाहेंगे y की जगह 4 रखने के लिए, तो 4 रखिएगा तो 4 2 जा 8 हो जाएगा, 8 में से 8 गया 0 आ जाएगा। डेट मीन 0 तो नेचुरल नंबर नहीं है ना, मतलब हमें ऐसे वैल्यू देखने थे जहां x और y दोनों नेचुरल नंबर हो जाए और इसको भी सेटिस्फाई करे, इस इक्वेशन को भी। यानी कि यहाँ से आपका r क्या है जी, तो यहाँ ऑर्डर पेयर के फॉर्म में लिख सकते हैं आप लोग, x का 6 y का 1, x को पहले लिखना है ना, तो 6, 1, फिर x का 4 y का 2, फिर x का 2 y का 3, तो ये आपका रिलेशन आ गया। तो पूछ रहा है राइट द रेंज ऑफ आर, तो इसका रेंज बताना है। तो इसका रेंज ऑफ आर क्या होगा, तो रेंज ऑफ आर आपको पता ही है 1 2 और 3, 1 2 और 3 हो जाएगा। क्लियर है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। कह रहा है लेट आर इक्वल टू, दिया है a, b के फॉर्म में ऑर्डर पेयर है यहाँ कह रहा है कि b इक्वल टू मोड a - 1 है, और a जो है बिलोंग्स टू z, यानी कि a क्या है, एक इंटीजर है, एंड a मोड a का वैल्यू जो है 3 से लेस देन है। अच्छा a यहाँ कह रहा है कि a बिलोंग्स टू z एंड मोड a इज लेस देन 3, तो इन दोनों कंडीशन से हमें a का जो वैल्यू मिल रहा है वह -2 -1 0 1 और 2 हो रहा है। इसके अलावा और कोई वैल्यू इसका नहीं हो सकता है, क्योंकि देखिए मोड a का वैल्यू 3 से छोटा, तो ये सारे जो है ना जी सारा का मॉडुलस निकालेंगे तो सब 3 से छोटा होगा, लेस देन 3 होगा, और ये सब क्या है इंटीजर है, तो इसको सेटिस्फाई कर रहा है ना, तो a के यही पॉसिबल वैल्यू होंगे। अब इसके अनुसार यहाँ पे हम लोग b का वैल्यू निकालते हैं, क्योंकि b इक्वल टू हमारे पास क्या है जी, तो b इक्वल टू है मोड a - 1। आपको निकालना है डोमेन और रेंज, तो पहले तो रिलेशन निकालेंगे ना। चलिए तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं एक एक करके। हम लोग क्या करते हैं, a इक्वल टू
-2, देन बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो मोड -2 -1, यानी कि मोड के अंदर -3 यानी कि प्लस का 3 हो जाएगा वो, समझ रहे ना। अच्छा a इक्वल टू फिर लेते हैं -1, तो b इक्वल टू हो जाएगा -1 और -1, यहाँ रख रहे हैं, समझ रहे ना, यानी कि मोड के अंदर -2 यानी कि वो प्लस का 2 हो जाएगा। अच्छा a इक्वल टू लेते हैं 0, तो b इक्वल टू हो जाना है मोड के अंदर 0 -1, यानी कि यहाँ माइनस का ही 1 आएगा मोड के अंदर, यानी कि प्लस का 1 हो जाएगा। अच्छा a इक्वल टू लेते हैं 1, तो b इक्वल टू हो जाएगा 1 -1 यानी कि 0, 0 का मॉडुलस 0 ही होगा। चलिए a इक्वल टू लेते हैं 2, देन b इक्वल टू हो जाएगा 2 -1 यानी कि हो जाएगा यहाँ पे मोड 1, यानी कि इसका वैल्यू आ गया 1, यानी कि यहाँ से जो आपका रिलेशन आया वह रिलेशन कुछ इस तरह से है, -2 ना, -2, 3, a का -2 और b का +3, फिर a का -1 और b का 2, a का 0 और यहाँ b का 1, a का 1 और b का 0, a का 2 और b का 1, यही ना होंगे आपके पॉसिबल सारे। आगे ये टोटल रिलेशन आपका आ गया। अब इसका डोमेन पूछ रहा है, तो डोमेन ऑफ रिलेशन आर वह क्या होगा, तो द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ द रिलेशन, यानी कि -2 -1 0 1 2। अच्छा रेंज की बात करेंगे तो रेंज ऑफ आर क्या होगा, द सेट ऑफ ऑल सेकेंड कंपोनेंट, तो 3 2 1 0, 1 तो रिपीट कर रहा है ना, तो इसको एक ही बार लिखेंगे 3 2 है ना, 3 2 1 0, यही ना होगा आपका, ये हो गया आपका रेंज हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। 7 नंबर में कह रहा है लेट r इक्वल टू a,1/a, इस तरह से ऑर्डर पे रहा, और यहाँ a क्या है, एक नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, और यह भी कह रहा है कि a का वैल्यू 1 से 5 के बीच में है। तो यहाँ कह रहा है कि a बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड लाई बिटवीन 1 to 5, यही ना कह रहा है, डेट मीन्स यहाँ से a का पॉसिबल वैल्यू हो जाएगा 2 3 4, 2 3 4। अब क्या निकाला है, तो इसमें डोमेन और रेंज निकाला है। तो पहले तो आप रिलेशन निकालो, तो ये तो डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं, इसमें कुछ सोचना ही नहीं है। a की जगह 2 रख सकते हैं तो 1/2 आ जाएगा, a की जगह आप 3 रखेंगे तो 1/3, और 4 रखेंगे तो 1/4। अब इसका डोमेन और रेंज नहीं लिख सकते हैं, तो डोमेन ऑफ r जो होगा वह हो जाएगा 2 3 4, 2 3 4, और रेंज क्या होगा, रेंज ऑफ r हो जाएगा आपका, रेंज ऑफ r हो जाएगा आपका 1/2 1/3 1/4। चलते अगले क्वेश्चन पर, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, कह रहा है कि लेट r इक्वल टू a,b के ऑर्डर पेयर में ये आपका एक रिलेशन है, वो किस तरह से है कि a b बिलोंग्स टू n, a और b नेचुरल नंबर से बिलोंग करते हैं, एंड b इक्वल टू a + 5, और a का वैल्यू कह रहा है लेस देन 4। अच्छा यहाँ कह रहा है कि a, b बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड a इज लेस देन 4, a 4 से छोटा भी है और नेचुरल नंबर भी है, देयरफॉर पॉसिबल वैल्यू ऑफ a क्या हो जाएंगे, तो देयरफॉर a इक्वल टू हो जाएगा आपका 1 2 3, यही ना होगा। चलिए तो हम लोग यहाँ रिलेशन निकाल देते हैं। रिलेशन कैसे निकालेंगे, तो रिलेशन निकालने के पहले यहाँ पे रखना होगा ना, चलिए तो एक एक करके यहाँ पे रख देते हैं, क्योंकि b इक्वल टू दिया है a + 5, ये ना दिया है, तो अगर a बराबर 1 हो तो यहाँ पे b इक्वल टू हो जाएगा 1 + 5 6, a इक्वल टू 2 हो तो b इक्वल टू हो जाएगा आपका यहाँ से 2 + 5 7, a इक्वल टू 3 हो तो b इक्वल टू हो जाएगा 3 + 5 8, यानी कि अब यहाँ पे हम रिलेशन लिख सकते हैं 1 6 2 7 3 8, यही ना होगा आपका रिलेशन। अच्छा इसका डोमेन रेंज पूछ रहा है, तो डोमेन ऑफ आर क्या होगा, डोमेन ऑफ आर क्या होगा 1 2 3। अच्छा रेंज की बात करेंगे तो इसका रेंज क्या हो जाएगा जी, तो इसका रेंज ऑफ आर हो जाएगा यहाँ पे 6 7 8, सेकेंड कंपोनेंट का सेट। चलिए समझ गए, चलते अगले क्वेश्चन पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर कह रहा है कि लेट एस बी द सेट ऑफ ऑल सेट्स, सेट एस जो है, ये एस जो है एक सेट है, और जो ऑल सेट का सेट है, मतलब इसके अंदर बहुत सारे सेट्स आ रहे हैं, ठीक है, बहुत सारे सेट्स आ रहे हैं। लेट आर इक्वल टू a, b, ये सेट के फॉर्म में इस तरह से है, ऑर्डर पेयर सेट के फॉर्म में है, और यहाँ कह रहा है कि a इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ b,
है ना, ए इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, यानी ए इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ बी का मतलब हुआ कि ए के सारे एलिमेंट बी में है, लेकिन बी में कुछ ऐसे एलिमेंट है जो ए में नहीं है। तो सो दैट आर इज ट्रांजिटिव, नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट सिमेट्रिक। चलिए तो पहले मान लेते हैं कि लेट ए बी एंड सी आर थ्री सेट्स, थ्री सेट, हमेशा आप लोग क्वेश्चन में शुरू में ही मान लेना, बार बार लिखना नहीं पड़ेगा। एंड ये भी मान लेते हैं कि ए बी एंड सी जो सेट है, यह तीनों जो है प्रॉपर सबसेट है एस का। देख रहा है ना, एस कह रहा है कि सेट ऑफ ऑल सेट्स, यानी कि ये सब इसमें है। चलिए तो अब आगे देखते हैं हम लोग फॉर ट्रांजिटिव, फॉर ट्रांजिटिव, फॉर ट्रांजिटिव। अच्छा यहां कह रहे हैं कि ए कॉमा बी, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, ये जो ऑर्डर पेयर है बिलोंग कर रहे हैं आर से, एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। यानी इसका मीनिंग क्या हुआ, तो इसका मीनिंग हुआ इंप्लाइज बाय, क्या लिख सकते हैं यहाँ पे इसका मीनिंग हुआ कि ए इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ बी एंड बी इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ सी। तो क्या यहां पे हम ऐसे नहीं लिख सकते कि ए सी का प्रॉपर सबसेट होगा? जाहिर सी बात है, ए के सारे एलिमेंट बी में है और बी के सारे एलिमेंट सी में है, तो ए के सारे एलिमेंट सी में भी आ गए ना, यानी कि ए इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ सी हो गया। देयरफॉर आर इज क्या हो जाएगा जी, ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव, सॉरी ट्रांजिटिव, आर इज ट्रांजिटिव रिलेशन। क्यों ऐसा हो रहा है, तो लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे इंप्लाइज बाय देकर लिख सकते हैं कि ए कॉमा सी भी बिलोंग करेगा आर से। समझ रहे ना बात को। चलिए अगला चेक करते हैं, फॉर नॉट रिफ्लेक्सिव, फॉर नॉट रिफ्लेक्सिव, फॉर नॉट रिफ्लेक्सिव के लिए। चलिए तो आप अगर आपसे पूछा जाए कि ए सेट जो है प्रॉपर सबसेट होगा ए का, नहीं होगा ना, ये होगा ही नहीं, ये नहीं होगा। यानी कि ए कॉमा ए जो ऑर्डर्ड पेयर है नहीं बिलोंग कर सकता है आर में, क्योंकि ए के डेफिनेशन के अनुसार क्या होता है प्रॉपर सबसेट में कि ए के सारे एलिमेंट ए में है ना, इस सेट के सारे एलिमेंट इसमें हो, लेकिन इसमें कुछ ऐसे एलिमेंट हो जो इसमें नहीं हो, लेकिन ये तो दोनों सेम ही है, ये तो इक्वल होने चाहिए ना, तो प्रॉपर सबसेट तो नहीं होगा ना, ये नहीं होगा। देयरफॉर आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। अब बात आती है सिमेट्रिक की, तीसरा सिमेट्रिक, नॉट सिमेट्रिक है, ये आपको दिखाना है। फॉर नॉट सिमेट्रिक, नॉट सिमेट्रिक के लिए, सिमेट्रिक नहीं होने के लिए इसमें देखना होगा। तो देखिए सिमेट्रिक की बात करें तो अगर यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ए कॉमा बी ये जो ऑर्डर पेयर है आर में बिलोंग कर रहा है, यानी इसका मीनिंग क्या हुआ कि ए इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। तो क्या बी प्रॉपर सबसेट होगा ए का? ये पॉसिबल ही नहीं है। यानी कि अगर ए के सारे एलिमेंट बी में मिल रहे हैं और बी के कुछ ऐसे एलिमेंट है जो ए में नहीं है, तो बी ए का प्रॉपर सबसेट कैसे हो जाएगा? नहीं ना हो सकता है। यानी कि बी कॉमा ए ऑर्डर पेयर या बिलोंग ही नहीं करेगा आर में। देयरफॉर आर इज नॉट सिमेट्रिक, नॉट सिमेट्रिक। तो बहुत ही सिंपल है ये टॉपिक, बहुत आसानी से आप समझ सकते हो, बस सारे कंसेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। कह रहा है लेट ए, यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है कि लेट ए बी द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स। ए क्या है जी? सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स है इन ए प्लेन, यानी कि किसी प्लेन में है ना, किसी प्लेन पर बहुत सारे पॉइंट्स है और उनका जो सेट है वह ए है। ठीक है, लेट ओ बी द ओरिजिन, ओ क्या है? ओरिजिन है। सो डैट द रिलेशन आर जो पी क्यू के ऑर्डर पेयर के फॉर्म में है, यहाँ कह रहा है पी एंड क्यू बिलोंग्स टू ए, यानी कि ये पी और क्यू ऐसे पॉइंट्स है जो सेट ए से बिलोंग कर रहे हैं, क्योंकि ए जो है सभी पॉइंट्स का सेट है किसी प्लेन पे। ठीक है, और ये भी कह रहा है कि ओपी बराबर ओ क्यू इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, ये आपको दिखाना। तो इक्विवेलेंस होने के लिए रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव तीनों होना चाहिए। चलिए तो यहाँ पे ले लेते हैं कि लेट पी क्यू एंड आर are 3 points in a plane, और ये भी मान लेते हैं कि पी क्यू आर जो है, ये पी क्यू एंड आर जो है ना बिलोंग्स कर रहा है सेट ए से, यानी कि ये पी क्यू आर 3 ऐसे पॉइंट है जो सेट ए से बिलोंग कर रहे हैं, ये आपको लिखना होगा ऊपर। चलिए पहला लेते हैं,
फॉर रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव के लिए देखते हैं, तो रिफ्लेक्सिव के लिए आपको यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि P, P बिलोंग्स टू R, यानी मतलब यह हुआ कि आप OP बराबर OP लिख सकते हैं, वो आपका ओरिजिन है ना जी, इसके अनुसार यही लिखेंगे ना, OP इक्वल टू OP। तो इज ऑलवेज ट्रू, ये तो हमेशा सही है, OP OP के बराबर होगा, ऑलवेज ट्रू, ये हमेशा के लिए सत्य है। देयरफॉर R इज रिफ्लेक्सिव। चलिए अब देखते हैं दूसरा सिमेट्रिक के लिए, दूसरा फॉर सिमेट्रिक के लिए देखते हैं। तो सिमेट्रिक के लिए देखिए यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ पे P और Q दो पॉइंट ले ऐसे कि P Q बिलोंग्स टू R, यानी इसका मतलब क्या हुआ जी कि यहाँ इसका मतलब हुआ कि OP जो है ना OQ के बराबर है ना। P एंड Q बिलोंग्स टू R, इससे R से बिलोंग कर रहे हैं, यानी कि OP बराबर OQ है। अच्छा इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो ना, OQ बराबर OP, OQ बराबर OP, यानी इसका मीनिंग यही ना हुआ कि Q R बिलोंग Q P बिलोंग्स टू R, यानी देख रहे हैं ना ये सिमेट्रिक हो गया। देयरफॉर R इज सिमेट्रिक, R इज सिमेट्रिक, तो R आपका सिमेट्रिक हो गया। अब तीसरा देखते हैं ट्रांजिटिव के लिए, फॉर ट्रांजिटिव के लिए। तो ट्रांजिटिव के लिए हम लोग देखिए हम लोग दो पॉइंट लेते हैं, P Q बिलोंग्स टू R एंड Q R बिलोंग्स टू R। इसका मीनिंग क्या हुआ जी कि OP बराबर OQ एंड OQ बराबर OR, इसका मीनिंग यही ना हुआ, यानी कि इंप्लाइज भाई यहां लिख सकते हैं OP OQ के बराबर है और OQ OR के बराबर, तो OP बराबर OR भी हो जाएगा, OP बराबर OR, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि P R भी बिलोंग्स करेगा सेट R से, ठीक है, P और R पॉइंट भी बिलोंग करेगा सेट R से। देयरफॉर R इज ट्रांजिटिव, R इज ट्रांजिटिव। तो जब रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक हो गया, ट्रांजिटिव हो गया, हेंस R is an equivalence रिलेशन। R क्या है आपका, इक्विवेलेंस रिलेशन है, यहां से ये साबित हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए अगला क्वेश्चन है 11 नंबर का, ऑन द सेट S ऑफ ऑल रियल नंबर। S क्या है, एक सेट है जो सभी रियल नंबर का सेट है, डिफाइंड बाय द रिलेशन R इक्वल टू A, B के फॉर्म में, ऑर्डर पेयर के फॉर्म में है, और यहाँ कह रहा है कि A इज लेस देन और इक्वल टू B, सो दैट R इज रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव, नॉट सिमेट्रिक। चलिए तो देखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं कि लेट A B C आर थ्री रियल नंबर्स, ये तीन रियल नंबर्स हैं, और यह भी मान लेते हैं यहाँ पे कि A B C ये रियल नंबर बिलोंग कर रहे हैं सेट S से, सेट S से। अब चलिए हम लोग एक एक करके चेक करते हैं। फॉर रिफ्लेक्सिव के लिए देखते हैं। तो रिफ्लेक्सिव की बात करें तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं ना कि A बिलोंग्स टू R, ये बिलोंग करेगा। अच्छा सोच रहे होंगे कि सर क्यों बिलोंग करेगा, तो यहाँ ऐसे नहीं कह सकते कि A इज लेस देन और इक्वल टू A लेस देन तो नहीं है लेकिन इक्वल है ना जी, या इक्वल का भी साइन है, तो इसके लिए ट्रू है, इज ऑलवेज ट्रू, A के इक्वल है ना जी, या इक्वल भी तो है। चलिए दैट मीन्स देयरफॉर R इज रिफ्लेक्सिव, दूसरा हम लोग चेक करते हैं ट्रांजिटिव के लिए। सेकंड में ट्रांजिटिव कह रहा है ना, फॉर ट्रांजिटिव के लिए। तो ट्रांजिटिव के लिए क्या होना चाहिए, चलिए तो यहाँ पे देखते हैं ट्रांजिटिव के लिए। तो ट्रांजिटिव के लिए अगर हम यहाँ पे बात करें कि A, B बिलोंग्स टू R एंड B, C बिलोंग्स टू R, कहने का मतलब क्या हो इसका कि A जो है लेस देन और इक्वल टू B है एंड B जो है लेस देन और इक्वल टू C है। तो जाहिर सी बात है A B से छोटा है और B C से छोटा है, तो ये तो पता ही है कि A C से भी छोटा होगा, अगर बराबर होगा तो बराबर भी हो सकता है, ये कंफर्म है ना। यानी कि यहाँ पे कह सकते हैं कि A, C भी बिलोंग करेगा R से, और जब A, C बिलोंग कर रहा है R से, देयरफॉर R इज ट्रांजिटिव,
ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव। अच्छा, तीसरा जो है आपका नॉट सिमेट्रिक के लिए है, फॉर नॉट सिमेट्रिक, फॉर नॉट सिमेट्रिक के लिए देखते हैं सिमेट्रिक नहीं होने के लिए क्या होगा। चलिए, तो यहाँ पे देखिए, अगर हम बात करें a, b बिलोंग्स टू r, यानी इसका मतलब आप ये कहोगे ना कि a जो है लेस देन और इक्वल टू b है, तो क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि b इज लेस देन और इक्वल टू a? ये हो सकता है? नहीं हो सकता ना। जब a छोटा है b से या बराबर है, तो b कैसे छोटा हो सकता है a से? ठीक है, उल्टा हो जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा ना। हाँ, यानी कि ये कभी हो ही नहीं सकता कि b, a बिलोंग्स टू r, therefore not belongs to r होगा ना, therefore r is not symmetric, r is not symmetric, या सिमेट्रिक नहीं हो सकता है। चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। क्या लेट एक यहाँ पे सेट दिया है 1 2 3 4 5 6 इसके एलिमेंट है, एंड लेट r इक्वल टू a, b का ऑर्डर पेयर है, जहां कह रहा है कि a b बिलोंग्स टू a एंड b इक्वल टू a प्लस 1। ठीक है, यहाँ a और b किससे बिलोंग करने चाहिए? सेट a से ही मिलने चाहिए, और b यहाँ पे रिलेशन दिखा रहा है कि b इज इक्वल टू a प्लस 1, तो सो डेट r इज नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट सिमेट्रिक, नॉट ट्रांजिटिव। तो चलिए ना, पहले हमारे पास जब a का वैल्यू यहाँ पे दिया है 1 2 3 4 5 6, और यह भी कह रहा है कि a और b ये जो है बिलोंग करना चाहिए a से, और रिलेशन दिखा रहा है b इज इक्वल टू a प्लस 1, तो एक एक करके सभी वैल्यू के लिए निकालते हैं। तो a 1 ले सकते हैं ना, तो जब 1 लीजिएगा तो b का वैल्यू हो जाएगा आपका 1 प्लस 1 2, a की जगह 2 लीजिएगा तो b का वैल्यू हो जाएगा आपका 2 प्लस 1 यानी कि 3, a की जगह आप 3 लीजिएगा तो b इक्वल टू हो जाएगा 3 प्लस 1 यानी कि 4, a इक्वल टू 4 लीजिएगा तो b इक्वल टू हो जाएगा आपका 4 प्लस 1 5, a इक्वल टू 5 लीजिएगा तो b इक्वल टू हो जाएगा 5 प्लस 1 6। ठीक है, अगर आप a की जगह 6 लेते हैं तो b इक्वल टू हो जाएगा 6 प्लस 1 7, लेकिन 7 यहाँ नहीं है इस सेट में, क्योंकि b को भी तो बिलोंग करना चाहिए ना इसे, तो आप 6 नहीं रख सकते हैं। 6 रखिएगा तो b का वैल्यू 7 आ जाएगा, जो कि इस सेट में नहीं बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो इतना ही आप रख सकते हैं, यानी कि r इक्वल टू आ जाएगा आपका ऑर्डर पेयर यहाँ 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6, ये आपका रिलेशन हो गया। अब आपको दिखाना है कि ना सिमेट्रिक है, ना रिफ्लेक्सिव है, ना ट्रांजिटिव है। तो पहले देखते हैं फॉर नॉट रिफ्लेक्सिव, फॉर नॉट रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए तो ये बहुत सारे इसमें रीजन देखो ना, बहुत सारे। देखिए 1 1 तो है ही नहीं, 2 2 भी नहीं है, 3 3 भी नहीं है, यानी कि 1 1 नॉट बिलोंग्स टू r, कोई भी एक रीजन लिख दो, देयरफॉर r इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है, कोई भी रीजन ले सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा यहां पे लिख देते हैं, सेकंड नंबर, सॉरी, चलिए सेकंड नंबर यहां पे लिख देते हैं, फॉर नॉट सिमेट्रिक, फॉर नॉट सिमेट्रिक, सिमेट्रिक नहीं होने के लिए रीजन यहां देखिए। तो सिमेट्रिक देखिए वहां 1 2 है, 1 2 बिलोंग कर रहा है r से, इसमें 2 1 कहां बिलोंग कर रहा है? 2 1 नहीं ना बिलोंग कर रहा है r से, देयरफॉर r इज नॉट सिमेट्रिक। ठीक है, अच्छा तीसरा ट्रांजिटिव है, इसको भी यहीं चेक कर लेते हैं, फॉर नॉट ट्रांजिटिव, फॉर नॉट ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव नहीं होने के लिए भी बहुत सारे रीजन है। देखिए ना 1 2 बिलोंग्स कर रहा है r से, 1 2 है, 2 3 भी है, तो 1 3 होना चाहिए ना, तो 1 3 तो नहीं है, 1 2 बिलोंग कर रहा है r से, 2 3 भी बिलोंग कर रहा है r से, देन यहां 1 3 होना चाहिए था, जो कि यहां पे नहीं है, देयरफॉर r इज नॉट ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव। चलिए, तो ये आपका एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट एक्सरसाइज आगे देखेंगे, तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना, दोस्तों में शेयर करना, क्योंकि देखिए वीडियो हम लोग बहुत ही ज्यादा मेहनत करके बनाते हैं, और इससे रिलेटेड लिंक के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, और प्लीज आप अभी सभी दोस्तों को शेयर करेंगे, सबको बताएंगे चैनल के बारे में। आपको पता है कि मेरे चैनल पे सारे क्लासेस के 6 7 8 9 10 सबके RS अग्रवाल के सॉल्यूशन मिलेंगे। ठीक है, 10th के लिए सोशल साइंस वगैरह में मिलेगा, तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, और जिनको वीडियो नहीं मिलते वो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाया करेंगे, वहां पे सारे लिंक दिए गए हैं, या इससे रिलेटेड लिंक के लिए आप सीधे प्लेलिस्ट में जाओगे, वहां से भी आपको वीडियो के लिंक मिल जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।